नमस्कार, मैं अजय निप्पा शर्मा। मेरे साथ बैठे हैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजीत कपूर जी और हरमीत सिंह बिट्टू जी, अध्यक्ष मंडी नागरिक मंच के। दोनों शहर की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। आज जो हम मुद्दा लेके आए हुए हैं वो एक धार्मिक टॉपिक को लेकर हम आए हुए हैं। सभी जानते हैं मंडी नगर का प्राचीन नाम मांडव्य नगरी है, मगर अफसोस की बात है इस मांडव्य नगरी में मांडव ऋषि का मंदिर ही नहीं है। तो हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष बिट्टू भाई जी हैं, इन्होंने काफी इस विषय पे पहले भी बात उठाई है। तो हरमीत सिंह बिट्टू जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, आज चलो एक बार फिर से प्रयास शुरू किया जा रहा है। मांडव्य नगरी का नाम सामने आया, बने, अच्छी बात है, पर हम ये भी चाहते हैं अगर मांडव्य नगरी बनती है या नाम बदला जाता है वो बात की बात है। अब लोगों की धार्मिक आस्था की बात, जैसे हमारी मांडव ऋषि की महाशिला जो है वो ब्यास नदी के पास है, गुरुद्वारे के नजदीक है। तो वहां पे मांडव ऋषि जी ने भी तपस्या की, उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी आए, उन्होंने भी तपस्या की। तो अब वही बात आ रही है भी, नामकरण की बात अक्सर एनजीओ के द्वारा उठाई जाती है, मगर अब हम ये जो मुहिम है हम ये भी चाहते हैं कि वहां पे क्या एक मांडव ऋषि का मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अजय डिम्पा का और मंडी आज तक केसरी का इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा उनको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय उठाया है, एक महत्वपूर्ण विषय है मंडी को लेके, मंडी की एग्जिस्टेंस को लेके। पहले भी ये काफी सामाजिक और इस तरह के धार्मिक इश्यू उठाता रहा है। मेरे साथ शिवरात्रि पे हमने काफी चीजें उठाई। बिल्कुल, आपके साथ हम माधवराव के जो पालकी जाती है उसकी एक आस्था और उसकी एक महिमा को लेकर ताजा कर दी आपने। उसके बाद 15 में जब हमने शमशान घाट का काम करवाया था उस वक्त भी इनका सहयोग मिला। अभी भी जो रिसेंटली शमशान घाट के वहाँ जीर्णोद्धार हुआ है, अच्छा कार्यक्रम हुआ है वहां, तो उस पर भी इसके वीडियोस एक दो आए तो अच्छे थे, लोगों को जानकारी भी पहुंची और लोगों तक सारी अपने लोगों ने अपने कमेंट्स भी उसमें दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक केसरी अपनी ओर से आपका बहुत धन्यवाद करती है इस विषय पे। आज वाला विषय भी डिम्पा जी आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं चाहूंगा इस विषय पे बात करने से पहले अगर लोगों को ये बता दिया जाए कि ये मांडव्य क्यों हुआ था, पीछे से थोड़ा सा इसको शुरू करें तो आगे की बात करने में लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और इसकी जो पहले की परिचय है पौराणिक, उससे भी लोग थोड़ा अवगत हो जाएंगे। तो लोगों को हमारी डिबेट का, हमारी चर्चा का ज्यादा अच्छा समझ भी आएगी और वो आनंद भी ले पाएंगे। बिल्कुल। पुराण काल में, पौराणिक कार्य में काल में जाए तो पाणिनि ऋषि हुए हैं, पौराणिक ऋषि हैं हमारे। उनकी एक किताब है संस्कृत की, एक उनका अध्याय है, उसके बीच में अष्टध्यायी, अष्टध्यायी जो उनका एक किताब में है संस्कृत की, उसमें वर्णन आता है मंडी का। मंडी कहूंगा मैं आज के वर्तमान के विषय में, तो मंडी जब कहूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले क्या था। मंडी को उसमें मांडवती नगरी के नाम से उसमें उसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। पाणिनि पौराणिक हमारे ऋषि हैं, उनकी जो संस्कृत की एक ग्रंथ है उसकी अष्टध्यायी के अध्याय में, ग्रंथ का नाम अष्टध्यायी है। तो मंडवती ऋषि हम ये मान के चले, जहां तक हमारे पास, जहां से ये जानकारी हमारी शुरू हो रही है, आधार है, तो इसका सबसे पहला नाम हम यही मान के चलेंगे जब तक हमें से को पीछे की जानकारी नहीं मिलती या उससे नहीं जुड़ पाते हम। तो मंडवती नगरी, तो हम ये मान के चलेंगे कि मंडवती नगरी से इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते मांडव्य तक आया। यहां तक की यात्रा का वर्णन जो है वो इस तरह से मान के चलते हैं, क्योंकि ये पौराणिक काल का विषय था। तो उसके बाद इसका नाम जो था वो बहुत वर्षों तक मांडव्य नगरी ही रहता, जैसे कि आपने भी इसके बारे में बताया। फिर आइए मंडी, मांडव्य नगरी से मंडी तक का सफर। अब मांडव्य नगरी इसका काफी समय चलता रहा। उसके बाद जब ये हमारा अध्यात्म वाला समय खत्म हो गया, फिर ये डेस्टिनी आने शुरू हुए हमारे, कभी मुगल्स आ गए, कभी चंद्रगुप्त आ गए, करते 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 जब हम अंग्रेजों तक आ गए, तो मुगल्स के दौरान और अंग्रेजों के आने के बीच के टाइम में हमारा एक सिल्क रूट जो है, बहुत उसका जिक्र आता है, कभी भी आप गूगल खोल के देखें, व्यापारिक एक रूट था। बिल्कुल, वो लाहौर से लेके तिब्बत तक एक व्यापारिक रूट था, जो कि
लाहौर से चलते हुए जब तिब्बत तक जाता था तो लेह लद्दाख के बीच में से गुजरते हुए इधर से भी किन्नौर से जाता था जब वो, तो उसका एक पड़ाव था मंडी। और मंडी उसका पड़ाव क्यों महत्वपूर्ण था? नमक की वजह से। नमक की खान आपको केवल और केवल हिंदुस्तान में 2 ही है रॉक साल्ट, जिसमें हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि उसका एक जो खान है वो मंडी में है। तो नमक सबसे महत्वपूर्ण एक वस्तु थी लेह लद्दाख और तिब्बत वालों के लिए, तो वो मंडी में इसलिए रुकते रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक व्यापारिक रूट का पड़ाव हो गया और एक व्यापारिक यात्रा इधर से जब व्यापारी जाने लगे तो मुझे लगता है फिर वो मांडव्य से बिगड़ता बिगड़ता इसका स्वरूप जो था वो स्क्वीज होता होता तो मंडी, क्योंकि मंडी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं क्योंकि व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र को जहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं, जहाँ कुछ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो तो हम उसको मंडी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह इसका बिगड़ा हुआ जो रूप है वो आज की डेट में नया नाम मिल गया मंडी। मंडी। मैं फिर आपको थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, अरविंद बिट्टू जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि व्यापारीकरण होता था। इतिहास में भी मांडव नाम आज भी निश्चित है, लिखा गया हुआ है, इतिहास पढ़ा हुआ है, मंडवती भी लिखा गया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। जहां तक बिट्टू जी ने हमारे एक बात बोली कि व्यापारिक आदान प्रदान हुआ करता था, उस चीज के जो गवाह हैं वो आज भी मंडी में देखने को मिलेंगे। अगर आप नमक खान के सीधे सामने बारीक बानू रोड पे जाएंगे, वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसके ठीक नीचे से आज भी वो रास्ता है जो पहले लकड़ी का हुआ करता था। तो उसमें भी बुजुर्ग लोग यही बताते थे कि जब प्राचीन समय में लोग मंडी व्यापार करने के लिए आते थे, इसी रास्ते से घोड़ों पे खच्चरों पे सवार होकर वो गुम्मा के लिए निकलते थे, जो आपने कहा। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। अजीत कपूर जी, सुराने बौद्धिक शब्द है, मसला अब एक ही है, मंडी का नाम मांडव प्राचीन है, मंडवती प्राचीन है, तो एक मांडव ऋषि के मंदिर के निर्माण की बात उठ रही है, तो इस पे ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक बिट्टू भाई ने काफी इतिहास पर चर्चा की और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा ज्ञान काफी बढ़ाया। नहीं, इसका मेरे को इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज्यादा नहीं, इतिहास से जरा कम ही रुचि रही है, इसलिए मेरा इतिहास में ज्यादा रुचि नहीं थी। तो बिट्टू भाई आप बहुत ज्ञान बताया, मैं इनका बड़ा भारी आभारी हूँ। और साथ में निपा भाई जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये अच्छे सब्जेक्ट को लेकर के एक और यूपीएससी के द्वारा न्यूज भी पोर्टल पे भी आते हैं, दूसरे लोगों को आगाह भी करते हैं, जो भी बातें सच्ची बातें और ठीक बातें लोगों को बताते भी हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मांडव नगरी का बात है, बिट्टू भाई ठीक है, एक बिगड़ते बिगड़ते मंडी शहर बन गया क्योंकि ये बिजनेस सेंटर था जी। सब मतलब आप ये समझो कुल्लू मनाली कांगड़ा लेह लद्दाख तिब्बत सारा बिजनेस सेंटर मंडी में था। और बिट्टू भाई का कहना कि यह नमक की खाने थी और शायद इनको लोह प्रोडक्टिव आता है, लोहे की खाने में थी। यहाँ पर आपके पहाड़ों में ना लोहे के अभी तक मिलेंगे आपको, लोग बना के आते हैं कुरवाड़ी कोड़ी, आज जो लोग बना के आते हैं, तो भी एक सेंटर था यहाँ पर, बिजनेस सेंटर था। और यहाँ के राजाओं की अप्रोच भी बड़ी पॉजिटिव रही है, ठीक अप्रोच रही है, ताकि इन्होंने इस मंडी के राजाओं ने सभी लोगों को अपने अंदर समाया है, किसी भी धर्म से किसी भी जगह से आए हो, दे अडॉप्टेड ऑल द पर्सन, सबको यहाँ सम्मान और इज्जत मिली है। तो इस कारण से मंडी शहर बिजनेस सेंटर बनता गया। मांडव नगरी जो किसी जमाने थी वो मंडी शहर बनता ही गई और आज इसका एक स्वरूप मंडी शहर बिजनेस के कारण ही है। जो प्राचीन समय में चला था मांडव कैसे चला, मंडी नगर मंडी के नाम से ही हो, और यहाँ के राजाओं ने भी इसको मंडी स्टेट के नाम पर अडॉप्ट किया। आज आप कहीं जाएंगे मंडी नाम को कोई नहीं जानेगा, मंडी मीन्स मार्केट। तो आप अगर मंडी बोले कहाँ से आए, मंडी से आए, तो बोलेंगे मार्केट, किस मंडी से आए, तो काफी जब आप बोलेंगे मंडी स्टेट, मंडी स्टेट से है ना, तो इट इज स्टिल नोन एज मंडी स्टेट। इवन आपके डाकखाने चले जाओ तो आप मंडी स्टेट मतलब एक मंडी स्टेट सकता है कि मंडी स्टेट हिमाचल प्रदेश, तो आपकी डाक डायरेक्ट यही पहुंचेगी, मतलब इट इज नोन एज मंडी स्टेट। तो बात की बात नहीं है। जहाँ तक आपका मांडव ऋषि जी की एक मंदिर बनाने की बात है, इसमें कोई दो रानी या धार्मिक लोग है, धर्म को मानने वाले लोग किसी से समुदाय से हो, धर्म को मानते हैं, इसलिए अगर मांडव ऋषि की एक मंदिर और प्रतिमा लग जाए
तो अच्छा ही होगा। और ताकि हमारे मेले वगैरह लगते हैं तो एक पूजनीय स्थान एक वो भी हो जाए। हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उन्हें पता लगे भी युवा पीढ़ी को मांडव ऋषि जी का मंदिर है, इन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो ये अब जैसा बिट्टू जी इतिहास बचाया, हम स्कूलों में पढ़ते थे, मंडी की हिस्ट्री आती थी जब छोटे थे ना, छोटी क्लासों में मंडी का इतिहास। तो मंडी के इतिहास में मांडव ऋषि का नाम आता था कि चट्टान है, कोलसरा का तालाब हुआ करता था, तपस्या की थी। और वो जो आपका शंकरगढ़ आज बना हुआ है तो यहाँ तालाब होता था, नीचे मंदिर था, यहाँ तालाब भी होता था चारों तरफ, और पेड़ नीचे चारों तरफ पेड़ होते थे। तो एक ऐतिहासिक बातें हैं। अगर मांडव ऋषि की प्रतिमा यहाँ लग जाए तो लोगों को एक इतिहास जानने के बारे में एक इच्छुक होगा। आप बच्चों को नहीं मालूम है, मेरे का छोटे बच्चों को नहीं मालूम है कि मंडी का इतिहास क्या है। ना पुस्तकों में इसकी चर्चा होती है, ना कहीं इसकी चर्चा होती है। तो एक तरह से आप अगर मंडी के इतिहास को पुनर्जीवित करेंगे तो एक अच्छी पहल है, अच्छी पहल होगी। और इस विषय में जो है ना, सिर्फ आपके स्टूडियो में मेरी चर्चा होनी चाहिए, ये आम लोगों की तरफ से चर्चा होनी चाहिए। आम लोग इस आवाज को उठाएं, आम लोग इस चर्चा को शुरू करें। और मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा आपके द्वारा कि मंडी का इतिहास जो छोटी क्लास है ना, तो जैसे हम पढ़ते थे स्कूलों में, दूसरी तीसरी क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर कितनी क्लास में पढ़ते थे, पर हम पढ़ा हुआ है। तो उस छोटी क्लास के अंदर एक जिस स्कूल में जिस जगह से आप पढ़ते हैं उस जगह का इतिहास बच्चों को मालूम होना ही चाहिए कि मैं किस जगह से, चाहे बिलासपुर है तो उसको देश सुन लो, अबाउट कलूर स्टेट बिलासपुर को आप पर्यटन की पुस्तकें हैं, पर्यटन व्यवसाय चलता है, बिलासपुर को कलूर स्टेट कहते थे, तो इट वाज नोन एज कलूर स्टेट। तो लोगों को बच्चों को पता नहीं कि मेरा बिलासपुर को कलूर बोलते थे, मेरी मंडी को मांडव बोलते थे। तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इतिहास क्या है। तो हर एक जगह अपने अपने जो स्थानों पर अपनी जगह का इतिहास पढ़ाना ही चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले क्या हमारा इतिहास क्या था और आगे हम क्या कर सकते हैं अपने इतिहास को निर्माण के लिए। चलिए लौटूंगा आपके पास। हरमीत सिंह बिट्टू जी, आप एक अध्यक्ष हैं समिति के। अब बात वो आ गई जो मुद्दा पहले उठा था, प्रयास किए, आपको शायद ये ऐसा कोई चेहरा होगा जो नहीं जानता होगा। मंडी नगर काफी फैला हुआ है, विस्तारीकरण हो चुका हुआ है। मांडव शिला भी आपने देखी हुई है, ब्यास नदी के तट के ऊपर अवस्थित है, पानी भी आता है। मंदिर के निर्माण के ऊपर, मांडव ऋषि की प्रतिमा स्थापित करने के ऊपर कहाँ की जाए, कैसे की जाए, क्या रूपरेखा रहेगी, प्रयास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बने तो कहाँ बने, क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मंदिर की बात आ गई तो ठीक बोला अजीत भाई ने, भाई सरकारी तौर पे भी इसका प्रयास होना चाहिए, इसकी एक चर्चा चलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो फिर वही बात आगे भी, चर्चा तो चलनी चाहिए, लेकिन चर्चा को एक मंच भी तो मिले। मंच मिले, आपने ये मंच प्रदान किया लोगों को। अभी आपकी डिबेट जाएगी जब ऑनलाइन होगी, ऑन एयर होगी और सोशल मीडिया पे जाएगी, अलग अलग सेगमेंट्स में जाएगी, तो लोगों में एक चर्चा विषय आएगा। ये विषय है, इस पे चर्चा करनी है और लोग अपने पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। और जब तक मंथन नहीं होएगा तब तक वहां से नवरत्न नहीं निकलेंगे, इसलिए मंथन होना बड़ा जरूरी है। तो ये बात। और जहां तक मंदिर का प्रश्न है, हम बोलते हैं मंदिर बनना चाहिए उनका। मैं तो इस बात को ये बोलता हूँ कि मंडी में ये मंदिर क्यों नहीं है अभी तक, सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मंडी क्यों नहीं है? आप छोटी काशी भी बोलते हैं, छोटी काशी का दर्जा मिला हुआ है। और छोटी काशी इसलिए बोलते हैं कि ये सिटी ऑफ टेम्पल्स है। और इसमें आपको मंडी में हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि कई मंदिर तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में ही एकमात्र हैं, या दो है उसमें से एक है। अर्धनारीश्वर मंदिर उसमें से एक है। ये मंदिर कहीं पर भी नहीं होगा, मंडी में होगा। दूसरा विषय आर्कियोलॉजी कल सर्वे, एएससी जो सर्वे ऑफ इंडिया है, पंचमुखी हनुमान जी भी है, उसके अंडर जो है पंचमुखी शिवलिंग है यहाँ पे, जो पंचवक्तर महादेव का मंदिर है हमारा, कभी लोगों को वहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग है, जो कि हिंदुस्तान में एक या दो ही ऐसे मंदिर दो है, एक टारना में, एक माता सिद्धभद्रा मंदिर। इस तरह से हम अगर इस विषय पे किसी दिन चर्चा करेंगे तो हम केवल लेके मंदिरों को ही करेंगे और मंदिरों के उनके आधार क्या है। आपने एक बात मैं ये बोलने जा रहा था, इसमें ये जोड़ने जा रहा था, जब हमारे पास हर तरह के मंदिर हैं तो मांडव्य ऋषि का क्यों नहीं? पहली बात ठीक। दूसरी बात ये है कि मांडव्य ऋषि का मंदिर हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद हम एग्जिस्ट करते हैं कि हम मांडव्य नगरी थी ये।
आप ये देखिए भी हिंदुस्तान में जहां जहां भी किसी जगह का नाम उसके अनुकूल है, अगर वहां पे कोई ऐसी बात हुई थी तो वहां उसकी यादगार भी बनी हुई है। आप पुरी में जाएंगे तो आपको भगवान जगन्नाथ का मिलेगा, कोणार्क में जाएंगे तो सूर्य मंदिर मिलेगा, भगवान अयोध्या में आप श्री भगवान राम का जिसका अभी से हुआ तो 500 वर्षों से वो बात चर्चा चल रही थी ना। तो मंडी को तो आप मांडव्य नगरी बोलते हैं, कागजों में आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप सरकार से विषय उठा रहे थे अजीत जी, तो मैं यहाँ ये बात जोड़ना शुरू करूंगा। सरकारी अदारे जो हैं, सरकारी बेंगलोज हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के, भाषा विभाग के, सरकार की अपनी बिल्डिंग्स जो हैं वो मांडव्य पे हैं। इसका वर्तमान उदाहरण आप ले लीजिए, नेचर पार्क बना हुआ है हमारा डांगसीधार में। आप कभी उस तक एंट्रेंस में जाएंगे, एंट्रेंस में लिखा हुआ मांडव्य नेचर पार्क। अरे मांडव्य नेचर पार्क के नाम से आपने मांडव्य के नेचर पार्क बना दिया, मांडव्य लॉज बना दिया, मांडव्य कैफे बना दिया, मांडव्य फोटो शॉप बन गई, मांडव्य कॉफी शॉप बन गई, मांडव्य कुछ और बन गया। अरे मांडव्य का मंदिर क्यों नहीं बना? आपने सब कुछ बना दिया। आपकी बात भी ठीक है, आने वाली जनरेशन पूछेगी ये मांडव्य नेचर पार्क है तो उनको तो लगेगा मांडव्य शायद कोई बॉलीवुड से लिया हुआ नाम है या हॉलीवुड से लिया हुआ नाम है या कहीं और से निकाला हुआ है। वेयर इज द सोर्स? कोई सोर्स नहीं है। जब उसको ये पता लगेगा कि 100 मंदिर हैं या मंडी में, उसमें एक मंदिर जो है वो यहाँ के जिसके नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है, हम तो बोलेंगे अगर उसके नाम से हमारी मंडी का नाम है ना तो हमारे लिए तो आधार हुए, वो आधार हुए, आईना है, एक आइडेंटिटी पुरुष जिसको आइडेंटिटी सेलिब्रिटी हम बोलेंगे, तो हमारे लिए तो उनकी वो महत्वता है। तो आज तक वो महत्व को नहीं हम समझ पाए, उसकी समझ, चलो मैं कहता हूं बेटर लेट देन नेवर, कहीं से तो शुरुआत करें। बिल्कुल। आज आपकी तो मैंने बोला ना कुछ साल पहले हमने, आज के बच्चों को इतिहास मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हिस्ट्री में भी आना चाहिए, हिस्ट्री में भी आना चाहिए। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उस मंदिर की। ये बात हम लोगों पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कहाँ होना चाहिए, क्या होना, कैसा होना चाहिए, बनना चाहिए, किस स्वरूप में बनना चाहिए, और उसकी जो मतलब अंदर जो यादगार बननी है वो एक मूर्ति के रूप में हो या एक मोनूमेंट्स के रूप में हो या उनकी यादों से जुड़ी हुई चीजों के रूप में हो, ये हम चर्चा जो है लोगों पे छोड़ देते हैं। कुछ वर्ष पहले भी हमने ये चर्चा शुरू की थी, सिरे नहीं चढ़ पाई। अब मैं प्रयास करूंगा कि मैं तो यहां तक ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें लगता है इसमें सरकार का रवैया उदासीन है या रहता है आने वाले समय में, लेकिन अगर पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है हमें, तो मैं उनको ये आश्वासन देता हूं कि जिस तरह हमने अलग अलग कार्य मंडी में किए हैं, जैसे ये शमशान घाट का कार्य था 2014 में, इसकी बहुत बुरी हालत हो गई हुई थी। उस वक्त हमने कुछ एमपी लेट से पैसा लेके, कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करके, लोगों में दानी सज्जनों की मंडी में कोई कमी नहीं है, विषय उठाओ, आप विषय उनको बताओ और उनको ये एक लगना चाहिए कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो क्रेडिबिलिटी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है और वो वहां पे काम हुआ, धार्मिक कार्य के लिए लग रहा है। उसमें उस वक्त हमने 6 भट्टियों वहां पे निर्माण किया था, पैसा काफी मंडी से इकट्ठा करके। तो मैं इस चीज को पुनः से फिर एक बार लोगों के मंडी के जितने भी धार्मिक, सामाजिक और हमारे संगठन है जो भी है, उनको आह्वान करता हूं कि अगर आपको ये विषय जरूरी लगता है और आपको लगता है कि मांडव्य ऋषि का मंदिर, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़े स्वरूप में हो, लेकिन एक यादगार के लघु आकार में बन जाए, जिस तरह से भी हम उसको ठीक समझे, आप अपनी इस पे राय जरूर दें। और राय देने के बाद जब अगर हमारी सर्वसम्मति बन जाती है तो मैं चाहूंगा कि ये पब्लिक डोमेन में बन जाए। जरूरी नहीं है इसमें कोई सरकारी डोमेन, सरकार को पब्लिक बनाएगी, बिल्कुल पब्लिक बनाएगी, पब्लिक। ये है जो सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं, ये भी लगता है सरकार तक ये विषय पहुंच ही नहीं पाया है अभी तक। हाँ, ये हमारे सरकार तक नहीं, जैसे मुख्यमंत्री है सरकार तक नहीं पहुंच पाया। हमारे एमपी साहब ने पंडित रामस्वरूप शर्मा जी ने इसको विषय को उठाया था, उन्होंने बोला था कि मंडी का नाम मांडव होना चाहिए और छुट्टी काशी को प्रचित करने में सहयोग का बड़ा बड़ा सहयोग। मान लिया वो बात मान लीजिए, बिट्टू भाई जी ने कहा नहीं, आपकी बात मान गया, राम स्वरूप जी ने मांडव नगरी के ऊपर जोर दिया, मगर जो इस चीज पे नहीं दिया गया कि मांडव ऋषि का मंदिर बने, जो ये करने जा रहे हैं। मतलब ये बात दूसरी बात है। हाँ, देखो बताना पड़ेगा ना, यादगार बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मांडव ऋषि का मंदिर बने। अगर आप कोई यादगार बना देते हो तो फोर्सली वो चीज जो है ना बार बार आपको स्ट्राइक करती रहेगी। जी, जब आप चीज को देखते रहते हो बार बार वो आएगी। बाहर से लोग आएंगे, जब वो मांडव्य ऋषि के मंदिर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज के साथ जुड़ जाएंगे, इतिहास का पता लगेगा। अच्छा यार, मंडी तो पहले मांडव्य था, और मांडव्य क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस ऋषि मुनि के कारण। उस ऋषि का यहाँ पे एक टेम्पल है। जब हम उनको बोलेंगे भी मांडव्य ऋषि के नाम पे ये मंडी नगरी है, तो जरूर पूछते हैं
लेकिन हमें वो एक थोड़ा गिल्ट फील होता है वहां पे, एम्बेरेसिंग फील होता है, इसलिए हम इस चीज को ज्यादा चर्चा में नहीं लाते। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज अगर हम इस गिल्ट को सुधारने की स्थिति में हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशंस को ये गिल्ट फील ना करना पड़े कि मांडव्य नगरी तो है लेकिन मांडव्य ऋषि का मंदिर नहीं है, तो मैं चाहता हूं यहां से शुरुआत की जाए। मंदिर बना लेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसको हम मांडव्य नगरी भी बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बड़ा अच्छे सुझाव दिए। क्या कहना चाहेंगे कपूर साहब? बिट्टू जी ने सुझाव दिए बहुत सुंदर, इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट उसके बिना नहीं हो पाएगा। लोगों की पार्टिसिपेशन, जब जनता की पार्टिसिपेशन होगी ना तो सब काम अपने आप हो जाते हैं। जहाँ जन की आवाज में भगवान की आवाज होती है, जो जनता बोलेगी वो अपने आप सब काम होंगे। तो स्थान बाद की बात है, पर लोगों की भावना इसके प्रति होनी चाहिए कि हाँ हमको यहाँ पर मांडव ऋषि का मंदिर चाहिए। अगर जब चाहिए तो देना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बनेगा भी। और यहाँ पे बीटी जी से जैसे और काम उन्होंने धार्मिक काम के, मैं तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी, इन्होंने किया काफी काम किए सामाजिक क्षेत्र में, और सामाजिक क्षेत्र में इनका काफी आगे तक पहुंच गए हैं, तो लोग पैसे भी देंगे। बिल्कुल, इन्होंने शमशान घाट देखो क्या व्यवस्था दी, पैसे देंगे, लोगों को विश्वास होना चाहिए। आप जो 1 रुपया दे रहे हैं, मेरा 1 रुपया 100 पैसे पूरे के पूरे उसी कार्य के अंदर लगेंगे। ये लोगों को विश्वास है, वो विश्वास और पारदर्शिता पारदर्शिता जो करवा रहा है उसके प्रति उसका ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो पारदर्शिता बनाए रखे। यार आपके पास अकाउंट सब जो होता है ना, जब आप पारदर्शिता दिखाएंगे तो नेचुरल लोग पैसे कभी भी आपसे दानी किसी सज्जन किसी चीज के बारे में जानकारी चाहता प्रॉब्लम नहीं होती। आप एक बार डिसाइड करो कि हमने यहाँ मंदिर बनना ही बनना है, बिल्कुल पहले तो ये आ जाए। पहला विषय उसके बाद स्थान तो दूसरा विषय है, बाकी विषय अलग। स्थान अगर गवर्नमेंट लैंड भी है वो भी मिल जाती है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे और वो मुझे पता है मना भी नहीं करेंगे, कोई किसी कोई इनकार नहीं करेगा। इस तौर पे जन भावना और आज की डेट में इस चीज को इसलिए भी उठाया जा रहा है, मेरा भी ये प्रयास इसलिए था। आज की डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमारे मंडी जिला है, छोटी काशी से हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आप देखिए उनका मुख्यमंत्री होने के चलते मंडी में शिव धाम की स्थापना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको नहीं मालूम मैं थोड़ा सा उनको जानकारी देना चाहूंगा। शिव धाम जो है अपने आप में एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। यूनिक कंसेप्ट क्यों है? आपको 12 ज्योतिर्लिंग, जो भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करने के लिए 12 स्थानों पे जाना पड़ता है। मैं उस चीज को नहीं रूल आउट करता, वो आध्यात्मिक विषय है, आस्था का विषय है, आपको 12 उस पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं जा पा रहे या मंडी के लोग या हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ जो नागरिक है, उनकी जो रेप्लिकेशन है वो आपको अगर मंडी में ही मिल जाए, 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का जो मूल स्वरूप है वो आपको एक पहाड़ की चोटी पे जब बना हुआ नजर आएगा। जब आप उस धाम में जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां बाबा का भोलेनाथ का वास हो गया हुआ नजर आएगा। जब आप उस धाम में जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां बाबा का भोलेनाथ का वास हो गया, भले ही वो वहां एक ऑरा बन जाएगा, वहां पे आपको एक शांति मिलेगी, एक रेडिएशन इस तरह का मिलेगा और आप स्वच्छता वहां जाके फील करेंगे। तो ये बिकॉज ऑफ सीएम एफर्ट्स, उनके एफर्ट से हो पाया है। तो मेरी तो ये उनसे उम्मीद रहेगी कि हम जब ये विषय उठा लेंगे, पब्लिक में ये आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अजीत भाई ने भी बोला कि पब्लिक का जब तक इसमें सबमिशन नहीं आता या उनकी राय नहीं बनती इस पे पॉजिटिव, जब वो बन जाती है वो हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद जो आगामी कार्य है वो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें पब्लिक का अपना एक सहमति आ गई, वो सबसे जरूरी है। आज के मंच पे मुझे लगता है बात करने का हमारा यही एक उद्देश्य था कि इस विषय को पब्लिक के बीच में ले जाया जाए, एक मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी राय इस पे सही से दे पाए। और मुझे उम्मीद है और मैं आह्वान करता हूं लोगों का, छोटी काशी के लोगों का और मंडी को चाहने वाले लोगों का, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, मंडी में हो, अब्रॉड में हो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, उनका आह्वान करता हूं कि वो अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले तो हमें अपनी राय की आवश्यकता है। जब इस पे कोई कंसेप्ट बन जाएगा, इसका ड्राफ्ट बन जाएगा, उसके बाद हमें आपसे अलग अलग सहायता की जरूरत पड़ेगी, जो समय समय पर हम आपसे अपेक्षा करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से भी हमें ये सहयोग मिलता रहेगा। जय हिंद। दोनों मुख्य अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज मुद्दा लेके आए थे मांडव ऋषि के मंदिर के निर्माण का। मांडव ऋषि का मंदिर का निर्माण, जैसे मेरे हरमीत सिंह बिट्टू जी ने कहा कि ये पहले क्यों नहीं बना, बहुत अच्छी बात कही।
सबसे पहले ये बनना चाहिए था, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाए। आज बहुत सी एनजीओ हैं, मगर जिस प्रकार से हरमीत सिंह बिट्टू जी की एनजीओ काम कर रही है, मैं उसकी भी यहाँ सराहना करना चाहूँगा। इनके कार्य बहुत सराहनीय है। अब आने वाले समय में एक मुहिम आज से चल पड़ी है, लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। मंडी में मांडव ऋषि का मंदिर बनना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी होगी वो प्राचीन इतिहास को भी पढ़ सके। अजय डिम्पा शर्मा, आज तक केसरी स्टूडियो।